Hello, students. We are going ahead in the chapter electromagnetism, and today we are going to know about the simple DC motor. Okay, so simple DC motor is what? It is a device that converts electric energy into the mechanical energy. वो डिवाइस जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दे उसको हम क्या बोलेंगे? सिंपल डीसी मोटर। ओके, तो इसका एक फ्रेम देखते हैं क्या है। इसमें बेटा ये कॉइल होता है जिसको एक शू हॉर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल्स के बीच में मैग्नेट के बीच में रख देते हैं। कॉइल मतलब आर्मेचर। ओके, नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल। ठीक, एक स्प्लिट होती है, कॉपर स्प्लिट। ये बेसिकली रिंग स्प्लिट रिंग होती है। ये बेसिकली इनर सरफेस जो होती है, इसकी इनर साइड जो होती है, इस तरह से इसकी जो इनर साइड होती है वो इंसुलेटेड होती है। ओके, एंड जिसको हम दो पार्ट्स में सेमी सर्कुलर होती है, सो S1 एंड S2। B1 एंड B2 आर द ब्रशेस। ठीक है, अगेन द बैटरी की रोस्टेड। ओके, सो दीज आर द अरेंजमेंट फॉर द डीसी मोटर। ओके, so what is the working principle of this DC motor? It works on the principle of Lorentz force. As we discussed in my previous video that what is the Lorentz force. So as we know, because the Lorentz it's working on the principle of Lorentz force. So इसके Lorentz force के बारे में भी बताना पड़ेगा. So when electric current is passes through a conductor प्लेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड। अगेन ये देखिए, ये कंडक्टर एक तरह से करंट इसमें से पास होगा और ये कहां पर रखा हुआ है? एक मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रखा हुआ है। तब क्या होगा? फोर्स स्टार्ट्स टू एक्टिंग ऑन अ कंडक्टर एंड कंडक्टर शोज रोटेशन मोशन एंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। और जो इसका फोर्स का जो डायरेक्शन लग रहा होगा, कौन से फोर्स का बेटा? लॉरेंट्स फोर्स का। किधर की ओर लग रहा होगा? अकॉर्डिंग टू द law of Fleming's left hand. That means the Fleming's left hand rule यहाँ पर अप्लाई होगा। As I told you earlier in my previous video कि इस पे मोटर्स के बारे में हम ये Fleming's left hand rule जो है वो अप्लाई होगा। ओके, सो ये जो अप्लाई होगा, जो ये फंक्शन करेगा, ये कुछ 2 या 3 स्टेप्स में ये पूरा का पूरा जो रोटेशन है वो कंप्लीट होता है। सो नाउ लेट्स गो अहेड विद इट। सो वर्किंग ऑफ सिंपल डीसी मोटर, वर्किंग ऑफ सिंपल डीसी मोटर, वर्किंग ऑफ सिंपल डीसी मोटर। ओके, तो इतना बड़ा की जगह एक छोटा सा यहाँ पर आपके सामने बना लेते हैं। ओके, सो हियर इज द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल, जिसके बीच में एक आर्मेचर है। ओके, और ये आर्मेचर कॉइल जिसको हमने नेमिंग कर रखा है ABC एंड D। ओके, इट इज द नॉर्थ पोल एंड इट इज द साउथ पोल एज यूजुअल। इस पर ये स्प्लिट रिंग जो सेमी सर्कुलर फॉर्म में है वो अटैच्ड है। ओके, जिसको हमने दे रखा है S1 एंड S2। इस सेमी सर्कल स्प्लिट रिंग से एक दो ब्रशेस दोनों तरफ लगे हुए अटैच्ड है, जिसको हमने B1 और B2 बोला है। और इससे एक सर्किट कनेक्टेड है, ये की बैटरी अगेन रोस्टेड, और ये हो गया हमारा सर्किट। ओके, सो व्हाट हैपेंड बेटा, जब हम इसमें से करंट को फ्लो कराएंगे, ठीक है, तो हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से जाएगा। दैट मीन ये हमेशा B1 से जाएगा। अच्छा, ये ब्रशेस किसके बने हुए हैं बेटा? ये मैंने आपको बताया था कि स्प्लिट रिंग्स को जो है ये बनी हुई होती है कॉपर की। बट ये जो ब्रशेस है B1 एंड B2 ये कार के बने हुए होते हैं, जो खुद भी एक अच्छे कंडक्टर्स होते हैं।
ओके, तो जब ये करंट V1 में जाएगा और इस समय S1 जो है कनेक्टेड है फ्रेम AB से, आर्म AB से। अच्छा, ये आर्म जो है जैसा कि मैंने आपको बताया था कि द कंडक्टर शुड बी प्लेस्ड परपेंडिकुलर। ओके, तो अगर हम मैग्नेटिक फोर्स देखें बेटे, यहाँ पर मैग्नेटिक लाइन फोर्स देखें, तो ये मैग्नेटिक फोर्स लाइन जो है ये एज यूजुअल नॉर्थ से निकलकर साउथ की तरफ जा रही होंगी, है ना। तो आप देख सकते हो कि ये जो प्लेस्ड है कंडक्टर ए बी एंड सी डी, इट इज अ परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक लाइन। ओके, यहाँ शो नहीं कर रहा है और जरूरी नहीं कि आपको ब्रिटिश स्टाइल से चले, ठीक है, आप एज सिंपल एज बना सकते हो, इसको बनाइए। ओके, और ये काफी बार बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, इसके बारे में प्रिंसिपल, वर्किंग प्रिंसिपल, हाउ इज इट वर्क, फंक्शन है, तो ये सारी चीजें आपको थॉरोली समझनी है। ओके, अभी क्या होगा बेटा, दिस करंट फ्रॉम B1 to S1, because S1 is connected, okay, and it is close, ठीक। ये आप सपोज कर लीजिए स्टेप 1 है, फर्स्ट स्टेप में जो हो रहा है वो आप यहां देख रहे हैं। ओके, सो लेफ्ट हैंड रूल, मैग्नेटिक लाइन डायरेक्शन, मैग्नेटिक फोर्स डायरेक्शन किधर है बेटा, pointed by this forefinger, current upward, magnetic line। Okay, so this Lorentz force will act inward, where inward। Okay, अब करंट यहां से चल रहा है, ऐसे आया, मैग्नेटिक लाइन दिस डायरेक्शन, करंट दिस डायरेक्शन, देन फोर्स आउटवर्ड। फोर्स कैसा होगा बेटा, आउटवर्ड लग रहा होगा। इस केस में क्या होगा, यहां पर आपके जो रोटेशन हो जाएगा बेटा वो पूरा 90 डिग्री का हो जाएगा, और ये जो फ्रेम होगा, ठीक है, ये फ्रेम आपका, इतना समझ गए ना, ये फ्रेम की पोजीशन कुछ कुछ आपकी इस तरह से हो जाएगी, एक इनर रोटेशन, एक कपल, एक टॉर्क लगेगा, एक कपल लगेगा, एक इस तरह पुश कर रहा है, एक अंदर की ओर पुश कर रहा है, तो ये कपल हो गया, अपोजिट एंड इक्वल फोर्स। ओके, अब इसकी जो कंडीशन होगी वो समथिंग लाइक दिस, ए अंदर की तरफ, ए इनसाइड, ए बी आर्म इनसाइड, सी एंड डी आर्म जो है ये इस तरह से रोटेट होके इस तरह से आगे 90 डिग्री हो गया, ठीक है। बट होता क्या है इसमें, ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ रोटेशन ऑफ मोशन, ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ रोटेशन मोशन, रोटेशनल मोशन, ये 90 डिग्री पे रुकने की जगह वापस 180 डिग्री पर आ जाएगा। स्टेप 2 में जो स्टेप 2 होगा बेटा, ये रोटेशन ऑफ 90 डिग्री, रोटेशन ऑफ 90 डिग्री, इसमें ए बी अंदर की ओर, ये अगर ए बी है ये सी डी है, तो ये अंदर की ओर और सी डी बाहर की ओर आएगी, ठीक है। फिर से समझ लीजिए, ये अगर ए बी है, इफ इज इट ए बी एंड इट इज सी डी, तो ये ए बी अंदर की तरफ और सी डी बाहर की तरफ 90 डिग्री। बट ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ रोटेशनल मोशन ये पूरा एक 180 डिग्री रोटेशन ले लेगी। अब क्या होगा, अब इस कंडीशन में जो जब ये वाला रोटेशन होगा बेटा, ए बी सी एंड डी, उस कंडीशन में ये जो स्प्लिट्स होंगी, क्योंकि ये भी तो रोटेट करेगी ना साथ में, उस कंडीशन में इनका कांटेक्ट खत्म हो जाएगा, दैट में करंट सप्लाई बंद हो जाएगी। बट करंट सप्लाई बंद है, और जैसे मैंने आपको बताया था कि इनर्शिया ऑफ रोटेशनल मोशन की वजह से ये पूरा का पूरा 180 डिग्री रोटेट कर जाएगी। अब थर्ड स्टेप में बेटा क्या होगा, ये भी आप समझ लीजिए। थर्ड स्टेप में स्टेप 3 180 डिग्री, ठीक है। अब यहां पर बेटा देखो डी सी सी
डी बी ए, और ये जो स्प्लिट रिंग होगी B2 B1, ये ब्रशेस कनेक्ट है, बट अब स्प्लिट रिंग्स चेंज हो गई। S1 कनेक्ट हो गया ब्रश 2 से, यानी कि स्प्लिट रिंग फर्स्ट कनेक्ट हो गई ब्रश 2 से, और सेकंड कनेक्ट हो गई B1 से। यानी कि अगर हम दूसरे लफ्जों में बातें करें, इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर डायरेक्शन ऑफ करंट रिवर्स हो गया। क्या हो गया? रिवर्स हो गया। अब करंट कैसे फ्लो करेगा बेटा? अब करंट फ्लो करेगा डीसी से सीबी और बी ए, ये करंट का डायरेक्शन हो जाएगा। ठीक है, अगेन मैग्नेटिक लाइंस तो वैसे ही चलेगी, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स तो सेम, नॉर्थ टू साउथ। दैट मीन ये करंट अभी सीडी आर में अपवर्ड जा रहा है, अपवर्ड जा रहा है। तो अब ये फोर्स कहां जाएगा? ये फोर्स इसको इनवर्ड करेगा, दोबारा से क्या करेगा? इनवर्ड करेगा, अंदर की ओर धकेलेगा, और साथ में बी ए को वही मैग्नेटिक लाइन, करंट डाउनवर्ड, फोर्स आउटवर्ड। सो दैट मीन इसका जो करंट होगा वो कैसे होगा? बाहर की ओर होगा। इसमें क्या होगा? फिर वापस से ये रोटेशन भी कंटिन्यूअसली चलता रहेगा। ठीक है ना? तो ये चीज आपने समझ ली कि डीसी मोटर कैसे वर्क करती है। ठीक, तो जो इसके स्टेप 1 और स्टेप 2 और स्टेप 3 है, वो और आप नोट कर लीजिए कहीं भी। मैं लिख रहा हूं। स्टेप 1, स्टेप 1 में क्या हुआ था बेटा? डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट is perpendicular to magnetic field. From Fleming's left hand rule, क्या था बेटा? F इज इक्वल टू आई बी एल। ओके, आई बी एल फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल था। फोर्स एक्ट्स ऑन आर्म, किस आर्म पर एक्ट कर रहा था स्टेप 1 में? ए बी पर। एक्ट्स ऑन आर्म ए बी, इनवर्ड, ए बी पर इनवर्ड वर्क कर रहा था फोर्स, एंड force acts on arm CD outward. ओके, यानी कि दोनों फोर्स इक्वल थे, एक इनवर्ड और एक आउटवर्ड, ये वर्क कर रहा था। ठीक है ना? स्टेप 2, नो, क्योंकि स्टेप 2 में वो 180 डिग्री मूव किया था, और उस कंडीशन में क्या हुआ था? स्प्लिट जो इस तरह से थी वो इस तरह से हो गई थी, राइट ना? तो उससे क्या होगा कि ब्रशेस का कनेक्शन जो था, ब्रश का जो कांटेक्ट था, वो दोनों स्प्लिट रिंग से ब्रेक हो गया। जब ब्रेक हो गया तो इसका मतलब क्या है कि वहां पर कोई भी करंट का फ्लो नहीं होगा। सो नो करंट फ्लो, नो करंट फ्लो एंड नो फोर्स एक्ट।
and no force act on किस पर, coil पर act, but coil rotate, किस लिए रोटेट करेगा, ड्यू टू द inertia of rotational मोशन, इनर्शिया ऑफ रोटेशनल मोशन की वजह से वो 90 डिग्री से वापस 180 डिग्री पर आ जाएगा। यानी कि इस केस में CD जो होगा वो आपके नॉर्थ पोल की तरफ चला जाएगा एंड AB जो होगा वो आपके साउथ पोल की तरफ चला जाएगा। नाउ स्टेप 3, दैट इज रोटेशनल बाय 180 डिग्री। ओके, क्या अगेन एंटी क्लॉकवाइज मोशन, rather we can say couple. Okay, what we can say, that can be say couple. फिर क्या होगा, S1 कनेक्ट विद, किससे कनेक्ट हुआ था, B2 से, एंड S2 कनेक्ट विद, किससे कनेक्ट हुआ था S2, B1 से, और B1 से कनेक्ट होने की वजह से क्या हुआ था, जो फ्लो ऑफ करंट डायरेक्शन था वो रिवर्स हो गया। ठीक है ना, तो करंट कैसे फ्लो होगा, नाउ करंट फ्लो कैसे, करंट फ्लोज कर रहा है इन डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में, DCBA, DCBA के डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा। तब आर्म पर क्या होगा, सो आर्म DC, उस लॉरेंट्ज फोर्स की वजह से DC क्या होगा, DC का मोशन किस तरफ होगा, फोर्स एट इनवर्ड एंड ऑन आर्म AB, फोर्स एक्स उस पर इनवर्ड है तो उस पर आउटवर्ड होगा। ओके, फोर्स एक्स आउटवर्ड। ओके, तो इस तरह से इन 3 स्टेप्स में आपका ये पूरा जो डीसी मोटर है उसका फंक्शन होता जाएगा और ये बार बार कंटिन्यूअसली होता रहेगा। और इस कंटिन्यूअसली होने की वजह से क्या होगा, मोटर, हमारी डीसी मोटर जो है कंटिन्यूअसली रोटेट करती रहेगी। ओके, अब इसमें जो स्प्लिट रिंग है उसका फंक्शन क्या है बेटा, ये हम समझ लेते हैं। स्प्लिट रिंग्स जो कॉपर की बनी हुई होती हैं उनका फंक्शन क्या है। ओके, तो स्प्लिट रिंग को हम कम्यूटेटर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कम्यूटेटर। ये कम्यूटेटर की तरह वर्क करती है। और बेसिकली कम्यूटेटर होते क्या है, कम्यूटेटर वो डिवाइसेस होते हैं जो फ्लो ऑफ करंट को रिवर्स कर दें। और वहां पर भी क्या हो रहा था, स्प्लिट्स की वजह से तो डायरेक्शन ऑफ करंट क्या हो रहा था, रिवर्स हो रहा था ना। तो ये क्या हुआ बेटा, स्प्लिट रिंग्स, फंक्शन ऑफ स्प्लिट रिंग। फंक्शन ऑफ स्प्लिट रिंग क्या था बेटा, स्प्लिट रिंग acts as कम्यूटेटर। किसकी तरह काम कर रही है, कम्यूटेटर की तरह काम कर रही है। किसमें काम कर रही है,
इन डीसी मोटर, ठीक है, डीसी मोटर में काम कर रही है with split rings, the direction of current the direction of current through coil is reversed। कैसा होता है? रिवर्स हो जाता है, पलट जाता है, ठीक है। कब? आफ्टर एवरी हाफ रोटेशन, आफ्टर एवरी हाफ रोटेशन, एवरी हाफ रोटेशन के बाद, ठीक है। ये किसमें? कॉइल के एवरी हाफ रोटेशन ऑफ कॉइल। although direction of current reversed, डायरेक्शन ऑफ करंट तो रिवर्स होता है, लेकिन कॉइल जो होती है कंटिन्यूअसली एक ही डायरेक्शन में रोटेट करती रहती है, एंड दिस डायरेक्शन इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, बट कॉइल continuously rotate in same direction। इन सेम डायरेक्शन। तो ये क्या है? ये फंक्शन ऑफ स्प्लिट रिंग है। फंक्शन ऑफ स्प्लिट रिंग क्या होता है? कम्यूटेटर होता है। कम्यूटेटर क्या होता है? कम्यूटेटर होता है अ डिवाइस दैट reverse the direction of flow of current, वो उसको हम कम्यूटेटर कहते हैं, ठीक है ना। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया स्प्लिट रिंग का फंक्शन क्या होता है और कम्यूटेटर क्या होता है। तो आज का लास्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं कि वो कौन से तरीके हैं जिससे हम किसी भी कॉइल की डीसी मोटर की स्पीड बढ़ा सकते हैं, ठीक है। कॉइल मतलब डीसी मोटर में जो कॉइल पड़ी होती है उसकी स्पीड किस तरह से हम इंक्रीज कर सकते हैं, ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक होगा। तो वेज टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ कॉइल, वेज टू इंक्रीज the speed of coil। तो इसका जो पहला तरीका है बेटा वो ये है कि हम करंट बढ़ा दें बाय इंक्रीजिंग द करंट। अगर हम करंट बढ़ा देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में तो रोटेशन भी बढ़ेगा, क्योंकि फोर्स में परपेंडिकुलरली वर्क करेगा, ठीक है। पॉइंट नंबर 2, अगर हम उस कॉइल जो सोलेनॉइड है उसके कॉइल के टर्न्स बढ़ा दें, ठीक है, बाय इंक्रीजिंग द टर्न्स ऑफ कॉइल्स, ओके। थर्ड बेटा क्या होता है? बाय इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया, बाय इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया, ये तीसरा पॉइंट है जिससे हम उसकी स्पीड को, कॉइल की स्पीड को इंक्रीज कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट जो होगा बेटा, अगर हम उस जो कॉइल बनाई है अगर उसके अंदर एक सॉफ्ट आयरन कोर को प्लेस कर दें, ठीक है, जैसे हमने सोलोनॉइड में किया था। तो सोलोनॉइड में क्या हुआ था? ड्यू टू द परमेबिलिटी, हाई परमेबिलिटी, क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा हो जाएगा, है ना। तो
So using the soft iron core, using the soft आयरन को किसके लिए, या हम उसमें आर्मेचर को भी यूज कर सकते हैं, जिसको हम आर्मेचर भी कहते हैं। और आर्मेचर किसके लिए, it makes magnetic field strong because it makes magnetic field strong। अगर ये स्ट्रॉन्ग होगा तब क्या हो जाएगा बेटा, and radial and couple opposite force, opposite force always remain constant, always remain constant। तो इस तरह से बेटा हमारा डीसी मोटर जो था वो पूरी तरह से खत्म हुआ। आई थिंक आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई होगी। इससे रिलेटेड जो भी रिटन मटेरियल था, जो इससे साफ अगर ना दिख रहा हो तो मैं आपको कोशिश करूंगा भेज दूं। ओके, सो मीट यू अगेन in my next video. Till then, bye.